अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर और वहां का विकास आज पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस पावन धाम के चढ़ावे और दान को लेकर जैसे ही गबन की खबरें सामने आई, देश की सियासत में भूचाल आ गया। विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी ने दो टूक कहा है कि राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास से सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ही हो रही है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि जो लोग आज राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कभी राम भक्तों पर चली गोलियों पर मुंह नहीं खोला। हिंदू त्योहारों पर होने वाले दंगों से जिनकी आस्था कभी आहत नहीं हुई, वो आज राम मंदिर को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी के बयान पर एसपी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जब बाबरी विध्वंस के दौरान गोली चलाने के आरोप मुलायम सिंह सरकार पर लगाए जाते हैं, तो फिर चढ़ावा गबन की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने और धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई? एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अगर ये मानते हैं कि राम भक्तों पे जो गोलियां चली थी, वो तो संविधान सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उस जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं निर्माण समिति के निपेंद्र मिश्रा जी का फैसला था। लेकिन अगर वो फैसले में आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर इस मंदिर में जो चोरी हो रही है, इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी सी के इस्तीफा क्यों नहीं देते? फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। किसने अपमानित किया सनातन धर्म को? भाजपा और संघ के लोगों ने अपमानित किया, जो श्रद्धा और भाव के नाम पर श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लूटते रहे। सालों साल भगवान रामलला के मंदिर में चोरी होती रही, सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही, और जो उसके मुख्य आरोपी हैं चंपत राय, बलसन, अनिल मिश्रा जैसे लोग, उनको सरकार बचाती रही। आज तक एसआईटी ने और सरकार ने एफआईआर नहीं दर्ज की। छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। तो सनातन धर्म को सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम, सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम बीजेपी ने किया। और चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दो टूक के आज के हमारे सवाल क्या हैं। हमारा पहला सवाल है चढ़ावे को लेकर बवाल, विपक्ष का सत्ता से सवाल। साथ ही हम सवाल ये भी पूछेंगे कि मंदिर का पैसा कब्रिस्तान में लगाया, सिखा रहे भक्ति का पाठ, जो कि सीएम योगी की तरफ से सीधा प्रहार किया गया। सवाल ये भी कि इफ्तार में जाते हैं, मंदिर नहीं आते, विवाद का मुद्दा उठाते हैं। एक तस्वीर ये भी सामने आई है, कल यही आरोप ट्रस्ट की तरफ से भी लगाए गए। सवाल ये भी कि एसआईटी जांच से आस कायम रहेगा विश्वास। क्या एसआईटी जांच से लोगों को उम्मीद है और उसके बाद ये भरोसा किया जाए कि लोगों का विश्वास कायम रहेगा ट्रस्ट के ऊपर? साथ ही सवाल ये भी कि रामलला का दरबार, कौन है असली गुनहगार? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, मेहमानों से सवाल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब आपको दो टूक में मिल पाए। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रशांत उमराव साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही कपिल श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राहुल राजभर साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्माचार्य हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत कपिल जी मैं आपसे ही कर रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास से सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हो रही है, इसीलिए घड़ियाली आंसू आप लोगों की तरफ से बहाए जा रहे हैं। जवाब आपका।
देखिए योगी जी इस तरह के उल जुलूल स्टेटमेंट दे करके अपनी बचत करना चाहते हैं। निर्माण से तो सभी को खुशी थी, लेकिन निर्माण में हुए भ्रष्टाचार से लेकर के, अर्थात जमीन की खरीद फरोख्त, मंदिर के निर्माण में जो इरेगुलरिटीज और भ्रष्टाचार सामने आया, जो शिलाएं गायब हुई, 1.25 करोड़ में से जो 1250 शिलाएं चांदी और सोने और हीरे जवाहरात से जड़ी थी, जो 47 की मूर्ति थी जो नीचे रख करके पूजा हो रही थी, जो प्रकट हुई थी, वो मूर्ति कहाँ है? साथ ही साथ आप देखिए 1400 करोड़ का चंदा जो नेशावर चंदा था वो कहाँ चला गया, उसका कौन जवाब देगा? इसके अलावा जब से ये ट्रस्ट बना है तब से लेकर के आज तक जितना चढ़ावे में चोरी हुई है वो तो अद्वितीय है, वो आपके सामने है। पिछले 45 दिन का ही फुटेज मंदिर के पास है, जबकि हमारे और आपके घर का भी सीसीटीवी फुटेज जब हम लोग गूगल पे दे देते हैं तो वर्षों वर्षों का उसमें सेव होता है, और आपका अगर डीपीआर भी गायब हो जाए तो वो फुटेज सब बारी वहीं रहती है। क्या ये टेक्नोलॉजी नहीं लगी थी जो पिछले 8 महीने का आपने सीसीटीवी फुटेज हटा दिया? मैं तीसरी बात आपको ये पूछ रहा हूं कि जिन लोगों ने चंदा दिया, जिन लोगों ने बड़े चंदे के रूप में जेवर जेवरात, हीरे जवाहरात, मूर्ति, अन्य तमाम चीजें दी, ऐसे 2800 लोग, और ऐसे 2800 लोगों को आपने देते समय उनको आपने रसीदें क्यों नहीं दी? उसके पीछे क्या मंशा आपको नहीं दिखाई देती? और दिया सब चंपत राय को। और सिफत इस बात की है कि आज जिन पर चोरी का आरोप है वो हिंदू जनमानस की आस्था से खेलने वाले लोग आज चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं। अरे आपको तो जेल में होना चाहिए। आपके लिए 316(5) बीएनएस लगी हुई है, लेकिन कारिंदे अंदर हैं जिन पे खाली 316 लगती। ठीक है, तो आप ये सोचो कि किस तरीके का घोटाला किया आपकी बात जाता आ गई। इसी पॉइंट पर 2 सवाल हैं, उसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब प्रशांत उमराव से ले लूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य और सबूत है तो बार बार ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है, एसआईटी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप आइए हमारे पास, आकर सबूत दीजिए। जैसे राम गोपाल साहब ने कहा कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो जाकर एसआईटी को बताइए कि देखिए हमारे पास ये साक्ष्य है, 20,000 करोड़ का घोटाला है। एक तो ये। दूसरी बात, आप दान की जिन वस्तुओं का जिक्र कर रहे हैं उसके लिए तो कल ट्रस्ट की तरफ से बताया गया कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसमें 2800 वस्तुओं का जिक्र है, जिसमें हमने लिखा है कि किसकी तरफ से हमको क्या मिला और सब कुछ यहां पर है। अगर दान देने वाले के मन में कोई आशंका है, या कपीश जी के मन में कोई आशंका है, अमित के मन में कोई आशंका है, प्रशांत जी के कोई मन में आशंका है, तो जाएं ट्रस्ट के कार्यालय में और वहां जाकर वो अपनी क्वेरी रखें, उसकी क्वेरी का समाधान किया जाएगा और बताया जाएगा कि आप जिस सामान के बारे में जानना चाहते हैं ये सामान रखा हुआ है। टीवी डिबेट में तो उसका सबूत नहीं मिलेगा ना कपीश भाई। अमित शुक्ला जी, मैं एक विधिक व्यक्तित्व हूं, क्योंकि मैंने 24 साल प्रैक्टिस ही किया, क्रिमिनल साइड ही देखा है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब चढ़ावे में कोई बड़ी चीज चढ़ाई जाती है, किसी को सौंपी जाती है, तो उसकी रसीद प्राप्त होती है। ये क्यों नहीं रसीद दिखा दे रहे हैं कि उन्होंने उनको भेजा था किसी स्पीड पोस्ट से या बीमाकृत डाक से, या उनको रिसीव कराया था? क्यों नहीं दिखा रहे? मंशा ही साफ है, इसमें तो बकायदा पूरा समय दिया गया है लिपापोती करने का। और मैं ये पूछ रहा हूं, जो 200 किलो की ईंट जो थी इसकी चांदी की, वो तो दिखा नहीं पा रहे। और आपने तमाम स्वरूप बदलने के लिए किसने कहा था? दानकर्ता ने कहा था क्या कि स्वरूप बदल लीजिएगा? ये तो कहने वाली बातें हैं। और दूसरी बात, मैं आपको बार बार एक बात निवेदन कर रहा हूं कि खाता ना बही, चंपत राय जो कहें, अनिल मिश्रा जो कहें, या बीएचपी और संघ के जो नेतागण इसमें राम मंदिर ट्रस्ट में वो जो कहें वही सही। ठीक है, ये नहीं हो सकता। प्रशांत जी आपका जवाब हमें बताइए ना। एक तो है कि पूरे मामले आगे कपीश भाई, देखिए इतनी देर से मैंने आपको पूरा समय दिया, तो ये मत कहिएगा कि मैंने आपको समय नहीं दिया। अब जवाब लेते हैं। प्रशांत जी आपका जवाब। पहली बात तो है कि इस पूरे मामले में लिपापोती करने के लिए इतना समय लिया गया, उनका एक आरोप ये है। दूसरी बात, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एसआईटी जांच से ये उम्मीद की जाए, ये भरोसा, ये विश्वास किया जाए कि एसआईटी जांच जब मुकम्मल हो जाएगी, जब जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी, तो राम भक्तों का विश्वास फिर से बहाल हो पाएगा ट्रस्ट के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर, चढ़ावे के ऊपर, दान के ऊपर? देखिए, जैसे ही ट्रस्ट को जानकारी मिली थी कि वहां पे कुछ घटना हुई है, उन्होंने तुरंत ही सरकार को सूचित किया। सरकार ने एसआईटी बनाई। उसके बाद एसआईटी की जांच के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई। जो 8 आरोपी प्रथम दृष्टया प्रकट आए, उनके यहाँ से माल भी बरामद हुआ, उनको जेल भी भेजा गया है और उन पे जो आगे की विधिक कार्रवाई हो रही है।
ट्रस्ट में भी जो लोग संदिग्ध पाए गए थे उन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा भी स्वीकार किया गया। और आगे भी अगर कोई उनपे कोई आरोप तय होता है, अगर उनपे कोई सबूत मिलता है तो उनपे विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है और सरकार का भी मानना है, विश्व हिंदू परिषद का भी मानना है कि जो भी दोषी हैं उनपे कहीं कोई रियायत नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका राम मंदिर से क्या लेना देना? क्या उन्होंने चंदा दिया है? जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग हैं वो लोग तो लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे। 2015 में यही अखिलेश यादव जी थे जब राजस्थान से पत्थर आ रहे थे कारसेवापुरम में, इन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में बोला है कि मैंने गोली चलवाई है बाबरी को बचाने के लिए जो भी करना पड़े। दिसंबर 1992 में रामगोपाल यादव जी का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, ये तो सब चीजें रिकॉर्ड हैं। और श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कई चुनावी सभाओं में भी बोला है कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मुसलमानों का विश्वास टूट जाता। 2017 में कैंट विधानसभा में अपर्णा यादव जी चुनाव लड़ाई थी, उस पर उन्होंने बोला, सब चीजें रिकॉर्ड में है। तो मैं कहता हूँ दर्शन की बात छोड़ दीजिए, क्या इन्होंने कोई 1 रुपए का योगदान दिया है क्या? और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि की जो मंदिर की जमीन थी उन्होंने उसको अखिलेश यादव जी ने कब्रिस्तान को दे दिया था। तो यहाँ पे जो राम मंदिर में जो प्रकरण हुआ है दुखदायी है। निश्चित तौर पर वो ट्रस्ट का इंटरनल विषय था, ट्रस्ट एक स्वायत्त संस्था है, वहां के कर्मचारियों ने चोरी की, ये चीजें उस पर प्रमाणित है, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। और चोरी हुई है, लोगों ने चोरी की है, पैसे का गबन किया, उस पर FIR भी किया हुआ है। लेकिन इसमें इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, इसको चूंकि समाजवादी पार्टी को उसको राम मंदिर में कोई आस्था नहीं है, वो तो इसको एक उपहास का एक लोग विषय बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनके मन में एक टीस बनी हुई थी, लगातार राम मंदिर बना, इनके मन में एक कष्ट हो रहा था कि कैसे बाबरी की जगह पे राम मंदिर बन गया जो पुनः स्थापित हो गया। तो उसको ये लोग एक उपहास का ये लोग प्रश्न बना रहे हैं, उनको उसको आस्था कहीं से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने तो 1 रुपया नहीं दिया है। कपिल जी, आप काउंटर करना चाहते हैं, उसके बाद में राहुल जी के पास जाओ। कहने का कोई सवाल नहीं बनता है। ठीक अमित भाई, स्पेसिफिक काउंटर। मैंने एक बात तो ये कही कि जो इन्होंने कहा कि इन्होंने राम मंदिर में चंदा दिया है क्या, तो राम मंदिर में अगर जिसने चंदा नहीं दिया है, क्या वहां की चोरी और लूट का खुलासा अगर वो नहीं कर सकता है? क्या वो विरोध नहीं किया ना? अगर किसी ने बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, लुटेरों और डकैतों, मैं कह रहा हूँ प्लीज बीच में ना बोले। देखिए अमित भाई, इनको शांत कराइए, ये गलत बात है। प्रशांत भाई, आपकी बात आगे काउंटर कर रहे हैं, सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। प्रशांत उमराव, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, एक शब्द आगे नहीं बोलूंगा और मैं किसी को नहीं बोल दूंगा। प्रशांत भाई, डेकोरम रखिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं फिर आपको मौका दूंगा ना काउंटर का, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद। देखिए सीधी बात है, जब आप वर्सेस लगाएंगे तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे। मैं आपको स्पष्ट सी बात कह रहा हूं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता उस समय नहीं होती है। अगर अमित शुक्ला के घर में चोरी हो जाएगी तो आप साक्ष्य दे पाओगे क्या कि क्या क्या चीज गायब हुआ, कैसे गया और कौन ले गया? ये नहीं होता, जांच ही आगे बढ़ती है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये बड़े फेयर हार्ट थे, जो ट्रस्ट ने, जो इनके जो है वन ऑफ ट्रस्टी ने जो FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दी है, जो मंदिर के अंदर के कारिंदे थे उनका आप वेरिफिकेशन नहीं किए थे कि आप खाली नाम लिख रहे हैं, पिता का नाम और पता कहां है? कैसे ये तय होगा कि ये वही है? दूसरी चीज, FIR 18 दिन बाद दर्ज हुई है। 5 तारीख को आप पुलिस को ले जाकर के चंपत राय स्वयं 80 लाख रुपए जो है अविनाश शुक्ला के यहां से बरामद कर रहे हैं, उसको आप कैसे दिखाओगे? और अगर उन पैसों को ट्रस्ट अपने पास कैसे रख सकती थी बिना किसी FIR के? पुलिस को होने चाहिए था। इसके अंदर वो सेक्शन कहां लगा हुआ है जिसमें जो है कि बरामदगी न्यायालय में दिखाई जाती? तो ये सारी चीजें हैं और पीठ के पीछे आपने बरामदगी की है, जिसको आपने सबसे बड़ा लुटेरा कहा, उसके यहाँ से मात्र 1 लाख। ठीक है कपिल, 1 लाख रुपए चिन्नू यादव। आगे आपकी बात आगे आप बताओ डॉक्टर राहुल राजभर, किस तरीके से बचाने का काम कर रहे हैं? ठीक है, ये सामने है कि ये SIT नहीं है, ये LPT है, ये लीपापोती टीम है जो अभियुक्तों को बचाएगी। और चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल जी और गोविंद जी को कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा इस पर। लेकिन डॉक्टर राहुल राजभर, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग आज चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने कभी कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर आंसू नहीं बहाया। इस वजह से आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और जो आप हाय तौबा कर रहे हैं ये सिर्फ दिखावा है। आपके मन में कोई पीड़ा नहीं है। अगर पीड़ा होती तो पीड़ा तब भी दिखती जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, तब आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा। देखिए, जब इस देश के करोड़ों करोड़ लोग जब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मंदिर में जो दान दिया गया था
जो मंदिर को जो एक आस्था के साथ जो इस देश के लोगों ने बनाने में मदद किया, जब वो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर मंदिर में दिए गए दान की लूट क्यों हो रही है, तो ये उल्टा ही सवाल जो है आज इस देश के ही लोगों से पूछ रहे हैं बतौर पार्टी कांग्रेस और सपा के माध्यम से। ये जनता से ही सवाल कर रहे हैं कि तुम कैसे हिम्मत कर ले रहे हो कि तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो कि चंदा कहाँ गया। वो कह रहे हैं कि हम उनको जवाब तो दे ही रहे हैं, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या इस देश में, मैं कह रहा हूँ आपको ही बोलना है सर, एसआईटी इज, महाराज आपको ही बोलना है, सुन तो लीजिए। अनएफिशिएंट। अरे आप उनसे लड़ने के बाद हमसे लड़ने लगे। सुन लीजिए मेरी बात, आपने बातचीत को शुरू ही नहीं होने दिया, राहुल भाई क्या रोक दिया। मैं कह रहा हूं कि इतना भी पेशेंस नहीं है क्या? ना उधर एसआईटी की जांच मुकम्मल होने का गैर रख पा रहे हैं, इस मामले की जांच कर पाए। ठीक है, अब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा महाराज। वो ये कह रहे हैं कि राम भक्तों के मन में जो आप तो बात शुरू ही नहीं होने दिए, तब तक एक नया प्रश्न खड़ा कर दिए। नहीं, आपकी बात मैं नहीं सुनूंगा, पहले आप मेरी बात खत्म होने देनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस एसआईटी किसी भी तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इस मामले की जांच कर पाए। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? राहुल भाई सुन लीजिए, आप नहीं समझ रहे हैं। आपने कहा कि जब राम भक्त सवाल उठा रहे हैं तो वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राम भक्तों को तो हम जवाब दे ही रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में भूमिका निभाई है उनको हम जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने दान दिया, चढ़ावा दिया, उनको हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन जिनका कोई योगदान नहीं है वो सवाल करने के अधिकारी नहीं है। एक तो ये, और दूसरा अगर वो सवाल कर भी रहे हैं तो क्या उन्होंने तब सवाल किया क्या जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई? अब आप जवाब दीजिए, यही मैं आपके सामने रख रहा था, आप मुझसे बहस करने लगे। बोलिए अब आप। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या किसी दल का ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश में धर्म के नाम पे कोई लूट करे? ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना कि हम इनसे जवाबदेही तय कराएं, इनकी पारदर्शिता सुनिश्चित कराएं। मतलब आप कहना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इस देश में स्टेट नहीं है, इस देश में पुलिसिंग नहीं है, इस देश में विपक्षी दल नहीं होने चाहिए। उनका तो यही कहने का मतलब है। इनसे तो किसी भी मसले पे आप सवाल पूछ लीजिए, यही बात कहते हैं कि विपक्ष को सवाल नहीं करना चाहिए। तो विपक्ष आखिर करेगा क्या? विपक्ष जो है इस देश की आवाम की आवाज होती है। विपक्ष कोई जो है कोई एलियन नहीं है, कोई आसमान से टपका हुआ प्राणी या समूह नहीं है। वो इस देश के ही जन समूह का आवाज होता है, उसकी वॉइस होती है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलाइज और बाकायदे संवैधानिक आवाज होती है। और ये आवाज जब पार्टियों के माध्यम से, पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, वो जो आवाज उठाती है वो जनता की ही आवाज उठाती है। हमें भी इस देश के करोड़ों लोग वोट देते हैं। प्रशांत भाई वो कह रहे हैं कि हमारा नैतिक अधिकार है सवाल पूछना और हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। हम इनके द्वारा ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं, किसी भी लूट, ये जनता का सवाल है, राम भक्तों का सवाल। ठीक है, आगे धर्म के नाम पे हो चाहे किसी भी नाम पे हो, हम आपकी बात आ गई सर, आपका सवाल भी आ गया, जवाब सुन लेते हैं। राहुल भाई प्लीज कराएंगे, ऑडियो थोड़ा डिले, ऑडियो। हाँ जवाब दीजिए प्रशांत जी आप। देखिए, जो राम भक्तों ने सवाल उठाया उसका जवाब सरकार ने भी दिया है, ट्रस्ट ने भी कल जवाब दिया है। जो दोषी थे, जो क्राइम हुआ उस पर उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, ये कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल थे, जो सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि इसके मामले की सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की जाए। यही लोग लगातार उस कोर्ट में पैरवी करते राम मंदिर के विरोध में। जो जफरयाब जिलानी बाबरी पक्ष का वकील था, उसको श्री अखिलेश यादव जी ने एडवोकेट जनरल बनाया उत्तर प्रदेश का, 3 लाख से लिया, उसको घर मकान दिया, आप लूट करिए, आप उस मंदिर में किसी की हत्या भी कर दीजिए, आप उस मंदिर में किसी की हत्या कर दीजिए, किसी का गला काट दीजिए, आपको कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर कानून आपसे नहीं पूछताछ करेगा। आपको कोई अधिकार नहीं राम मंदिर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उस मंदिर में लूट करिए, किसी की हत्या करिए, किसी के साथ कुछ भी कर दीजिए, आपसे कोई जवाबदेही नहीं हो सकती है। आप तो यही कहना चाहते हैं ना, मतलब मंदिर भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट संस्थान है। ठीक है राहुल भाई, उसी हत्या पर आपने सवाल नहीं किया, वही तो मुख्यमंत्री ने कहा। आज आप हत्या की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब कार सेवकों की हत्या हुई तब आपने सवाल नहीं किया। ठीक है, मैं स्वामी जी को चर्चा में ला रहा हूँ, आ गई आप दोनों की बात आ गई। स्वामी जी क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको क्या बना के रखा हुआ? मंदिर को अपना कोई प्रकोष्ठ बना के रखा हुआ है? अरे नहीं सर, किसने बोला? क्या आपको रोका गया क्या मंदिर जाने से? क्या आपको मंदिर जाने से रोका गया? क्या आप गए नहीं ना? ये तो आपकी मर्जी है ना। नहीं, ठीक है स्वामी जी, जिस नैतिकता की बात आज कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या वही नैतिकता तभी दिखाई गई थी क्या जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि आज वो नैतिकता की बात कर रहे हैं, आज वो चढ़ावा गड़बड़ी में सवाल कर रहे हैं, आज वो आस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन तब उनकी आस्था कहां चली गई थी जब हिंदुओं के त्योहारों में बाधा डालने की कोशिश होती थी,
उसको उनको मनाने नहीं दिया जाता था उनका त्यौहार, और साथ ही साथ जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया गया, मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश की गई, तब ये नैतिकता कहां चली गई थी? स्वामी जी। बिल्कुल, जय श्री राम सभी पैनलिस्टों को। बहुत सही बात है, प्रश्न करना तो विपक्ष का कार्य है, उनका कर्तव्य है, ना करे तो ये अच्छी बात नहीं है, करना चाहिए। लेकिन आज देश इन लोगों से सुनना नहीं चाह रहा श्री राम के बारे में। कारण है, बड़ी पीड़ा है। राम श्री राम का विरोध करना, उस मंदिर को न बनने के लिए जितनी प्रयास करना था, इन्होंने प्रयास किया। राम के ऊपर उंगली उठाई, राम के अस्तित्व पर उंगली उठाई, राम सेतु पे उंगली उठाई, संतों का अपमान करना, सारा किया, और किसी प्रकार का योगदान। अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि क्या जो चंदा दिया उनका अधिकार नहीं है? मैं बोलता हूं बिल्कुल है। चंदा देना न देना अपनी श्रद्धा, प्रश्न करने का भी अधिकार है, पर उनको नहीं जो कल तक विरोध कर रहे थे। अचानक कुछ दिनों, शायद 15-20 दिन से अचानक हिंदू का मुखौटा लगा कर आएंगे ये 27 की तैयारी करने, तो जनता समझ रही है, तब तो लोग हंस रहे हैं। लोगों से पूछा जाता भाई, हाँ, इस प्रकार से जब आप लोग बात करते हैं तो ये प्रश्न उठता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत की जनता की आवाज है, उनके तरफ से बोला जाता है। अमित जी, ये भी आता है कि 20 करोड़, मैं बड़ा आदर पूर्वक कहना चाहूंगा, ये 20 करोड़ का फिगर आपके पास आया कहां? आऊंगा कपीश जी, आपके पास ही आऊंगा। कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता तो नहीं है? लोग इस बात को आशंका जताएंगे, मेरा आरोप नहीं है, लोगों की आशंका है। कहीं कहीं जो 8 जो अपराधी पकड़े गए हैं, जो अभी जेल में हैं, उनका तार कहीं और से मिल गया तो ये कल क्या हो सकता है? ये लोगों की आवाज है। ईद का स्वरूप बदल दिया गया। ईद जिन भक्तों को इच्छा थी किसी रूप में भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करे, उन्होंने दिया। अब उस प्रबंधन का है कि इसको कैसे उपयोग में लाया जाए, और जो है अगर वहां नहीं दिखलाया जाता तब एक प्रश्न होता। वो बिल्कुल उसको दिखलाया जा रहा कि फिजिकल है, इसीलिए इनके 27 की तैयारी वाली बात लोग इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कि सिर्फ राम विरोधी। ठीक है स्वामी जी, जवाब लेते हैं। कपीश जी, आप स्वामी जी की बात का भी जवाब देना चाहते हैं? और कल ट्रस्ट की तरफ से भी एक बात कही गई कि इफ्तार में जाते हैं, मंदिर नहीं आते हैं और विवाद का मुद्दा उठाते हैं, जवाब आपका? इफ्तार में तो अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते थे, राजनाथ सिंह भी जाते हैं, हाँ, वो मंदिर और भी तमाम इनके लीडर्स जाते हैं। कहीं हम बाकायदा फोटो दिखा दें, नहीं तो हम तो मंदिर बनवा रहे हैं साहब, हमारे ऊपर क्या है? हम तो कोई विवादित स्थल नहीं है। महादेव का मंदिर बन रहा है, कोटेश्वर धाम बन रहा है इटावा में, और उसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों लोगों का मंदिर बन रहा है। नहीं, उन्होंने अयोध्या के लिए कहा। कल ट्रस्ट ने अयोध्या के लिए कहा, नहीं तो ठीक है। तो ये बात तो शंकराचार्य से पूछिए ना कि चारों शंकराचार्य आज तक क्यों नहीं है? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा शंकराचार्य का, कोटेशन करूं तो आपका डिबेट खत्म हो जाएगा। और शंकराचार्य से तो बड़ा कोई सनातनी है नहीं हमारा। जीवित शरीर में देवता माने जाते हैं शंकराचार्य। ये बतावे, जो छद्म वेश धारण करके तमाम लोग आज पृथ्वी पर घूम रहे हैं, वो बतावे कि भगवान शंकराचार्य क्यों नहीं गए चारों? और इस कमेटी के अंदर न्यास शंकराचार्य जी जाएंगे तब आप लोग जाएंगे? नहीं, सुन बोले, अरे गिरोह खत्म हो जाएगा, हम लोग बिल्कुल जाएंगे। यहाँ तो गिरोह बना हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी, संघ और वीएचपी का एक जो है संगठित गिरोह है, जो लूटपाट और डकैती कर रहा है वहां पर, और वही जांचकर्ता भी है, वही स्वामी जी को रख दीजिए, हाँ, न्यायकर्ता भी, ये सारी चीजें हैं। मैं तो आपको एक बात साफ कह रहा हूं कि अगर आपको अंदर फेयर होते तो मुझे आप बताइए, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, तो आप जो है बजरंग लाल भांगड़ा को बनाए, जिनके ऊपर 3 बड़े क्राइम हैं। एक 15 करोड़ का लाइन घोटाला, दूसरा 107 करोड़ का जो है फ्लाई घोटाला, और तीसरा भर्तियों में अनियमितता और कास्टिक सोडा की मशीन का खरीद घोटाला। ऐसे आदमी को आप फिर लेके आ रहे? कोई आपके पास ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर घोटाले ना हो। अभी कहां लाए 10 महीने पहले ही बर्खास्त कर दिया गया हो। अब फिर अभी वो कयासों पर ही आप अपनी बात रखने लगे, यही तो कह रहे हैं। नहीं, घोषणा हुई है, कार्यकारी है। सुनिए कार्यकारी। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इस ट्रस्ट में 4 शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं? इस ट्रस्ट में जो 3 अभी जीवित वादकारी हैं, जिनके वाद पर जो है ये प्लेंट पर जिन पे वर्डिक्ट आया, वो नहीं आ सकते हैं? क्या 13 अखाड़ों के हमारे अखाड़े के अध्यक्ष नहीं आ सकते हैं? ठीक है, मुझे बताओ स्वामी जी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? एक तो ये, और दूसरा वो करें कि शंकराचार्य जी नहीं गए, उस पर सवाल नहीं किया जाता, अखिलेश जी नहीं जा रहे हैं, राहुल जी नहीं जा रहे, उस पर बार बार सवाल किया जा रहा है, और शंकराचार्य जी बकायदा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसको अड्डा बना दिया गया, ज्योतिष मठ के जो पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने कहा ये तो अड्डा बना दिया गया है, वहां मंदिर रह ही नहीं गया। वो तो ये उनके कहने हैं।
हमारे नहीं कह रहे। ठीक है, ये वो कह रहे हैं। क्या ये जो गुरुजी बैठे हुए हैं, ये वही गुरुजी जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए कपिल जी। शंकराचार्य से बड़े हैं क्या? बड़े धर्म के ज्ञानी हैं? स्वामी जी, आपके संस्कार को पहले प्रणाम करता हूं। आप सभी को सर्टिफिकेट। हमारे संस्कार पे मत जाइए। हमारे माता पिता जिन संस्कारों को लेके बैठे हैं, हमको कालनेमी नहीं बनना है। मैं आपको प्रणाम किया हूं। क्या आप शंकराचार्य से बड़े हैं? मैं आज भी आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि आप शंकराचार्य से बड़े हैं, तो उसका उत्तर हाँ या ना में दीजिए। इसमें शंकराचार्य देखने वाली क्या जरूरत है? इसमें हमसे पूछने की संस्कार देखने की क्या जरूरत है? अरे सरकार, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, रामद्रोहियों, ये 4 शंकराचार्यों से आप बड़े हो गए हो क्या? आप पहले सुनो, आप शंकराचार्य से बड़े हो गए? कपिश भाई, एक ही सवाल को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए। ऑडियो डाउन कर दीजिए। स्वामी जी कंप्लीट करिए आप। से बड़े हैं क्या? अरे किससे बड़ा मैं क्या हूँ? आप सर्टिफिकेट देंगे? ठीक है स्वामी जी, आप कंप्लीट करिए प्लीज। मैं बड़ा सम्मान पूर्वक बाकी लोगों से बोलना चाहूंगा, बीजेपी की विपौती अगर लोग बोलते हैं तो आप क्यों दूरी बना के रखे? श्री राम आपके नहीं है, आपने स्वयं दूर रखा, और आज भी बोलते हैं बीजेपी और संघ का और बीएसपी का है। आप क्यों नहीं? आप पीछे क्यों हटते? आपको किसने मना किया? दर्शन करने के लिए निमंत्रण नहीं मिलता, निमंत्रण दिया गया, उसको भी ठुकरा दिया, और आज तक दर्शन करने नहीं दे। आपके मुंह नहीं है राम के बारे बोलने। आस्था पर सवाल उठाने से पहले आस्था दिखाइए, आप ये कह रहे हैं स्वामी जी। आस्था पर सवाल उठाने से पहले आस्था दिखाइए। ठीक है, आखिर के 1 मिनट है प्रसाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि मंदिर के पैसे को कब्रिस्तान में खर्च किया जाता था, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में खर्च किया जाता था, तो साहब इस पूरे मामले की भी निष्पक्ष जांच करिए, इसकी भी सच्चाई सामने लाइए जो इस वक्त चल रहा है। और साथ ही साथ अगर ऐसा होता था, आप ये कह रहे हैं कि मंदिर के पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में खर्च किया जाता था, तो उसका सच भी सामने लाइए। और अगर समाजवादी पार्टी ऐसा करती थी तो जो लोग करते थे उनको भी कटघरे में लेकर जाइए आप। ये सिर्फ आरोप ही लगाएंगे। प्रशांत उमराव नहीं, उन पे जी अमित जी, देखिए कार्रवाई हुई है। जो कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर कब्रिस्तान के नाम पे अलॉट करा दी गई थी, उसको हाईकोर्ट के आदेश पे दोबारा कृष्ण जन्मभूमि के नाम पे किया गया है। अभी जो बहराइच की जो मजार है, वहां पे समाजवादी पार्टी के विधायक यासिर साहब ने 100 करोड़ रुपए गबन किया है, उस पर भी जांच चल रही है। हम तो बार बार कहते हैं कि इस मामले में ये राम मंदिर में गलत हुआ, चोरी हुई है, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, माल की भी बरामदगी की गई है, और अभी जांच चल रही। जो भी दोषी पाए जाएंगे आगे भी सब पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये तो हम सब कह ही रहे हैं साहब, लेकिन सियासत की मजबूरी है कि सियासत करनी होती है। अगर आपको राजनीति में रहना है तो ऐसे बयान देने होंगे, अपने आप को बनाए रखना होगा, अपनी मौजूदगी को दर्ज कराए रखना होगा। इस वजह से ऐसे बयान दिए जाते हैं। लेकिन राम भक्त इंतजार कर रहे हैं, पूरी तसल्ली के साथ इंतजार कर रहे हैं, भरोसे और विश्वास के साथ इंतजार कर रहे हैं कि सच सामने आएगा और उनको पता चलेगा कि राम मंदिर के चढ़ावे में किसने गड़बड़ी की, किस तरीके से गड़बड़ी की और किन लोगों ने मदद की। लेकिन कुल मिलाकर जो लोग आस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको पहले आस्था भी दिखानी होगी, ये भी लोग कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2-2 का हिस्सा बनने के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।